ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया। बोलो ना, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया। राघव जी तुम्हें सुंदर किसने बनाया, राघव जी तुम्हें सुंदर ने बनाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया। राघव जी तुम्हें सुंदर किसने बनाया, तुम्हें सुंदर किसने बनाया, सुंदर किसने बनाया। राघव जी तुम्हें सुंदर किसने बनाया। श्री राजा रामचंद्र भगवान की। दोनों हाथों की एक बार दोनों हाथ उठाओ ना, बजाओ ताली। भगवान का स्वभाव कैसा है? भगवान तुम्हारे गुणों को देखते हैं। अब गुण देख के क्रोध न आता, अब गुण देख के क्रोध न आता। अब गुण देख के क्रोध न आता। अब गुण देख के क्रोध न आता। मारीच वेश बदल के आया है, पता है ना घटना सबको। सोने का हिरण बन के आया था कि नहीं? भगवान राम पागल थे। अरे एक अच्छे गुरु से शिक्षा लिए हैं, एक अच्छे गुरु से दीक्षित हैं, मां कौशल्या के जाए हैं, साक्षात भगवान के अवतार हैं। क्या उन्हें नहीं पता कि सोने का हिरण नहीं होता? वो इस बात पर नहीं गए कि सोने का हिरण है कि नहीं, वो इस बात पर गए कि अब मारीच का समय आ गया, इसका उद्धार करना है। अब गुण देख के क्रोध न आता, अब गुण देख के क्रोध न आता। भक्तों को देख के प्रेम न समाता, भक्तों को देख के प्रेम न समाता। इनके प्रेम की बात कहें तो आपने देखा सबरी मैया के भीलनी है, उन पर कृपा करने के लिए प्रभु अयोध्या से चल पड़े। और तो और जटायु महाराज को देखें आप, पिता के तुल्य उन्हें समझा, जिन्होंने जन्म दिया, जिस पिता ने पाला पोसा, उन पिता की अंत्येष्टि में भी नहीं पहुंच पाए। लेकिन महाराज जटायु के शरीर को, पार्थिव शरीर को अपने गोद में रखे हैं, और जटायु ने देखते देखते भगवान को प्राण छोड़े। विचार करें, प्रेम जब हृदय में आता है तो प्रभु सोने की अयोध्या को छोड़ देते भैया, अपने भक्तों के लिए नंगे पैर जंगल में दौड़, क्योंकि भक्तों पर कृपा करनी है। धन्य कौशला जो जिसने तुम्हें जाया, धन्य कौशला जो जिसने तुम्हें गाया। राघव जी तुम्हें सुंदर किसने बनाया, राघव जी तुम्हें सुंदर किसने बनाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया। राघव जी तुम्हें सुंदर किसने बनाया, राघव जी तुम्हें सुंदर किसने बनाया। अपने किए का
मान नहीं तुम्हें, अपने किए का मान नहीं तुम्हें, अपने किए का मान नहीं तुम्हें, अपने किए का मान नहीं तुम्हें, निज जन का सम्मान तुम्हें प्रभु, निज जन का मान तुम्हें, अपने किए का मान नहीं प्रभु, अपने किए का मान नहीं प्रभु, निज जन का सम्मान तुम्हें प्रभु, निज जन का सम्मान तुम्हें प्रभु, तुम्हें राम भद्राचार्य अति भाया, तुम्हें राम भद्राचार्य अति भाया, राघव जी तुम्हें सुंदर किसने बनाया, जी तुम्हें सुंदर किसने बनाया, राघव जी तुम्हें सुंदर किसने बनाया, राघव जी तुम्हें सुंदर किसने बनाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें सुंदर किसने बनाया, राघव जी तुम्हें सुंदर किसने बनाया, और भगवान का क्या स्वभाव है। जब रावण का अंत हो गया तो कहते हैं कि उस समय, एक बार राधे राधे बोलो ना, जब रावण का अंत हो गया तो रात्रि में मंदोदरी को ये विचार आया कि हमारे जो पति है रावण लंकेश, जिनकी वजह से तीनों लोकों में इनकी हाहाकार मची थी, इनके सामने किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। अरे और तो और नवग्रह तो इनके यहाँ पानी भरते थे, शनि के ऊपर तो पैर रख के बैठता था। और ऐसे नहीं, ब्रह्मा जी अपने समय से वेद का पाठ करने आते उस रावण के यहाँ। भगवान भोलेनाथ, रावण के गुरु कौन है? भगवान भोलेनाथ। भोलेनाथ भी अपने समय से आके बैठ जाते, ए चेला पूजा कर लो, गुरु जी आ गए हैं। राधे राधे। हाँ, रावण जब स्वयं पूजा करने कैलाश पे जाता है तो कैलाश पे ऐसे नहीं जाता, जाके कैलाश को हिला देता है। माँ पार्वती गणेश जी राधे राधे होने लगते, भैया क्या हो गया? भगवान कहते चिंता मत करो, चेला आया है, चेला आया है। तो भगवान ने पूछा कि ऐसे आते गुरु जी के यहाँ? तो कहा कि महाराज हम छोटे मोटे चेला नहीं, हम चेला हैं, जिसके 10 शीश हो वो छोटा मोटा होगा। ऐसा रावण जिसके सामने किसी देवता की हिम्मत नहीं पड़ती और उस रावण को मार दिया, तो मंदोदरी के मन में चिंता थी, ऐसा कौन वीर है जिसने मेरे ऐसे पति को मार दिया। कहते हैं कि रात्रि के समय में मंदोदरी गई, भगवान राम एक शिला पे बैठे हुए हैं, पीछे से चुपचाप दबे पैरों से गई और कहते हैं अचानक वो परछाई देखी भगवान ने, और भगवान उठ खड़े हुए और हाथ जोड़ के बोले, हाँ देवी बताओ क्या सेवा करें। जैसे ही उस मंदोदरी ने देखा कि हमारे जाते ही प्रभु उठ के खड़े हो गए, ये राम खड़े हो गए, तो हाथ जोड़ के बोली कि प्रभु मैं रावण की पत्नी मंदोदरी हूं, आज मैं ये देखने आई थी कि ऐसा कौन वीर है जिसने मेरे त्रिलोकी विजयी पति को मार दिया। तो भगवान ने कहा कि पता चला कि नहीं? कि हाँ अब पता चल गया। बोले कैसे? तब मंदोदरी ने कहा, जिस पुरुष ने एक स्त्री की परछाई को देख करके सम्मान किया हो, ऐसा पुरुष ही हमारी पति को मार सकता है, बाकी कोई नहीं मार सकता। त्रिलोकी के विजयी रावण को मारने की सामर्थ्य किसी में हो सकती है, और रावण इसलिए मरा, मंदोदरी कहती है हमारे पति इसलिए मारे गए। अब पता चला कि महाराज एक सुंदर धर्म पत्नी घर में होते हुए भी जो व्यक्ति, जो पुरुष दूसरी पत्नी पर नजर डालता है, दूसरी स्त्री पर नजर डालता है, उसका सोने की लंका भी क्यों ना हो महाराज, उसको भी एक दिन जलना पड़ता है। भैया समझ गई? वही भगवान का स्वभाव बता रहे हैं। पर नारी पर दृष्टि न डाली, पर नारी पर दृष्टि न डाली, पर नारी पर दृष्टि न डाली,
पर नारी पर दृष्टि न डाली, पर नारी पर दृष्टि न डाली। ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली, ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली। पर नारी पर दृष्टि न डाली, पर नारी पर दृष्टि न डाली। ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली, ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली। तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया, तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया। एक बार पूज्य गुरुदेव को 2000 तालियों से स्वागत किया जाए। तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया, तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया। राघव जी तुम्हें सुंदर किसने बनाया, तुम्हें सुंदर किसने बनाया। राघव जी तुम्हें किसने बनाया, राघव जी तुम्हें सुंदर किसने बनाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया। बोलो ना मेरे साथ एक बार, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया। ऐसा सुंदर स्वभाव राघव जी तुम्हें सुंदर किसने बनाया, राघव जी तुम्हें सुंदर किसने बनाया। राघव जी तुम्हें सुंदर किसने बनाया, राघव जी तुम्हें सुंदर किसने बनाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर